हेलो ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जस्ट एक मैसेज शेयर करना था आप लोगों के साथ। जो भी लोग मुझे पूछते रहते हैं ट्विन फ्लेम यूनियन, यूनियन कब होगा, यूनियन कैसे कैसे होगा, यू नो हाउ डज़ इट फील टू बी इन यूनियन। सो यूनियन इज़ अ फ्रीक्वेंसी। ओके, मैंने ये शायद मेरे पहले वीडियोस में भी बताया था कि यूनियन इज़ अ फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करते हो। यूनियन मीन्स आप एक होलनेस की वाइब्रेशन में, एक जो डिवाइन की वाइब्रेशन है, जो एक ट्रू सेल्फ की वाइब्रेशन है, ओके, वो वाइब्रेशन है यूनियन की वाइब्रेशन। अब जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज है, एंड जो मुझे ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि आई डोंट नो कि मैं कौन सी एनर्जी में हूँ, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन मैं कौन हूँ। ओके, सो लेट मी टेल यू कि हमें दोनों एनर्जीज होते हैं, ठीक है। जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है तब हमारी एनर्जीज इम्बैलेंस्ड होती है। बेसिकली दैट इज़ द रीज़न वाई हमारी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। अवेकनिंग स्टार्ट होना मतलब आप इस रियलाइजेशन में आना कि आप अपने में एक होल पर्सन हो, संपूर्ण हो। ओके, तो बेसिकली इट क्लियर्स द इल्यूजन्स ऑफ सेपरेशन। ओके, बेसिकली एवरीथिंग इज वन, बेसिकली यू आर united with everything। okay, so twin flame relationship इतनी इंटेंस इसके लिए होती है बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप हम अवेकन होते हैं। बिकॉज रिलेशनशिप्स आर द मोस्ट बेसिक थिंग, इट्स द मोस्ट बेसिक थिंग ऑफ दिस 3D वर्ल्ड। ठीक है ना, ये जो दुनिया है इसमें रिलेशनशिप्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके ज़रिए ही आपकी अवेकनिंग कराना ज़्यादा इजी है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है द अदर पर्सन, ये मेरा मैस्कुलिन या ये मेरी फेमिनिन या मेरी लवर, बेसिकली यू ट्राई टू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम देम। जो भी कमियां आपको उनमें दिखती रहती है, बेसिकली दे आर जस्ट द प्रोजेक्शंस। ट्विन फ्लेम सब कुछ मिरर करता है ताकि आप उन कमियों को अपने अंदर डिसॉल्व कर सको, ताकि आप उन चीज़ों पे वर्क कर सको। एंड द मोमेंट यू विल डिज़ोल्व ऑल द सेपरेशन, द मोमेंट आप ये रियलाइज़ करोगे कि आप और आपका ट्विन फ्लेम दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, दैट इज़ व्हेन यू विल बी इन द यूनियन फ्रीक्वेंसी, इन द यूनियन वाइब्रेशन। तो इन द बिगनिंग आपको ऐसा लग सकता है कि मैं मैस्कुलिन हूँ, इन द बिगनिंग आपको ऐसे लग सकता है मैं फेमिनिन एनर्जी में हूँ, और इस जर्नी में आपकी एनर्जीज हमेशा चेंज होती रहती है, अप एंड डाउन होती रहती है। जैसे जैसे हीलिंग होती रहती है वैसे वैसे थोड़ा सा ऊपर नीचे होती रहती है एनर्जीज। कभी आप फेमिनिन एनर्जी में भी हो सकते हो ज़्यादा, कभी आप में ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है। फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज आप गूगल कर सकते हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। मैंने पुराने वीडियोस में वो बताया भी है। मैंने ये भी बताया है कि वुंडेड फेमिनिन एनर्जी के ट्रेट्स क्या है, हील्ड फेमिनिन एनर्जी के ट्रेट्स क्या है, वुंडेड मैस्कुलिन, हील्ड मैस्कुलिन। ओके, सो इन चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी, इन चीज़ों को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिफोर अवेकनिंग हम में वुंडेड ट्रेट्स या वुंडेड क्वालिटीज़ ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप समझने लगोगे कि आपकी एनर्जी कामिक है बिकॉज ऑफ योर DNA, बिकॉज ऑफ योर प्रोग्रामिंग ऑफ पास्ट लाइफ, प्रोग्रामिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड, एंड बेसिकली आपको ही इसे हील करना है विद द हेल्प ऑफ डिवाइन, विद द हेल्प ऑफ डिवाइन एनर्जी। ओके, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्स। तो जैसे फेमिनिन, फॉर एग्जांपल, फेमिनिन बहुत, अगर उसकी अनहील्ड और हील्ड देखेंगे एनर्जी, अनहील्ड मतलब वो बहुत ही ऑब्सेसिव होती है, ओवर थिंकिंग होती है, मैनिपुलेटिंग होती है, शी चेजेज अ पर्सन, उसको दूसरों से वैलिडेशन चाहिए। वो मैस्कुलिन को बार बार चेज़ करेगी, चेज़ एज इन कि शी विल ट्राई टू कन्विंस हिम, शी विल ट्राई टू प्रूव द लव टू हिम। बेसिकली उसको उससे वैलिडेशन चाहिए कि हाँ हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ हाँ तुम ही हो मेरी सब कुछ, जो उसको कभी मिलेगा नहीं, बिकॉज शी इज़ सपोज टू वर्क ऑन हर सेल्फ।
अगर उसने वो बोल दिया तो उसकी अनहील्ड एनर्जी वो खुद से कैसे हील कर पाएगी ना, वो पैटर्न तो हील ही नहीं होगा, बिकॉज अगेन इट इज़ कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल वैलिडेशन, because the masculine is giving, so she is happy, but she needs to learn na how to be happy on her own. For that masculine needs to reject her. जब आप इतने पक्के बन जाते हो कि मैस्कुलिन के ना 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 कहने के बावजूद आप खुद में प्यार ढूंढते हो, खुद में वैलिडेशन ढूंढते हो, तो वो सही हीलिंग हुई ना। यही तो ट्विन फ्लेम जर्नी का पूरा ऑब्जेक्टिव है। अगर मैस्कुलिन ने आपको इनिशियली हाँ बोल दिया, या आप कुछ कुछ कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये टेक्निक वो टेक्निक, एंड अगर आपको मैस्कुलिन जो भी आप ढूंढ रहे हो ना, जैसे कि उसका कॉल आ जाए, या वो आपको खुद से अप्रोच करे, या आपसे कोई कमिटमेंट दे आपको, यू नो, या वो आपको कन्फेस करे कि हाँ ही रियली लव्स यू, ही रियली कनेक्ट्स विथ यू इन अ वे कि उन्होंने आज तक शायद किसी से भी ऐसा कनेक्शन फील नहीं किया, जो सारी बातें सच है और आपको चाहिए कि वो सब ये अपने मुंह से बताएं आपको। तो अगर उन्होंने ये कर दिया तो आप, वो तो फिर से को डिपेंडेंसी हो गई ना, कि वो आपको ये सब एक्सप्रेस करेंगे एंड देन यू विल फील हाँ थैंक गॉड, यू नो, येस येस येस, यू नो, आई एम लव्ड, यू नो, आई एम हैप्पी. So you are feeling loved, you are feeling happy because he is seeing all these things. But the divine wants you to realize कि आप खुद में ही होल हो, आप खुद में ही प्यार हो, आप खुद में ही सब कुछ हो. You can be happy on your own because you are a soul, you are a part of supreme energy. You have all these qualities, आप में वो सारी qualities पहले से है. That is the reason जब तक आप ये चीज़ें बाहर से सीख करते रहोगे आपको कभी नहीं मिलेंगी. ठीक है, आपको कभी नहीं मिलेंगी. तो यूनिवर्स चाहते ही है कि आप ये सब खुद रियलाइज़ करो और खुद उस वाइब्रेशन में अकेले आ जाओ अपने आप. क्योंकि जब आप अकेले उस वाइब्रेशन तक पहुंच जाओगे तो आप में वो जो कोडिपेंडेंसी का पैटर्न है वो हील हो जाएगा. जब कोई और दे रहा है और आप खुश हो रहे हो तब तक तो फिर तो वो पुराना ही पैटर्न है ना. जब वो पर्सन चला जाएगा फिर आप दुखी हो जाओगे. सो वो पैटर्न हील कहाँ हुआ, वो डीएनए हीलिंग कहाँ से हुई, एंसेस्ट्रल हीलिंग कहाँ से हुई, नहीं हुई ना. तो आप आपके मिशन को समझो, आप आपके पर्पस को समझो, आप आपकी इस जर्नी जो आपको इस लाइफ टाइम में मिली है उसको समझो, क्यों मिली है एंड क्यों आप इतने अकेले रहे हो आज तक, उसकी कोई वजह है. ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ना समझो. अभी बाहर से सब जो हम ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, या जो भी आपको चाहिए, यूनियन कब होगा, इस चीज़ को पहले समझो. आप डिवाइन प्लान को समझो. आप जितने भी खुद के प्लान बनाते जाओगे वो सारे फ्लॉप हो जाएंगे. ओके, जब तक आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में नहीं आ जाते हो, इंडिपेंडेंटली आप असेंड नहीं करते हो, जब तक आप एक खुद अपनी हीलिंग नहीं करते हो अकेले एज इन यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग. सबसे बड़ा पैटर्न को डिपेंडेंसी का हील करना है फेमिनिन्स को. मैस्कुलिन कैसे हील होगा वो आप उस पर छोड़ दो. आपके अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जीज है. अच्छा, मैस्कुलिन्स वो होते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा आपको तब दिखाई देगी जब जो उसमें भी अभी अनहील्ड और हील्ड मैस्कुलिन एनर्जी, आप वो गूगल कर लेना. ओके, बेसिकली वो बहुत एक्शन ओरिएंटेड होते हैं. 3D वर्ल्ड या इन 3D वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं, पैसा, ये वो, उन पे ज़्यादा उनका माइंड फोकस्ड रहता है रादर देन लव एंड एवरीथिंग. ओके, तो वो खुद से ही सब कुछ करना पसंद करते हैं. अनलाइक फेमिनिन, उन्हें बहुत कुछ अचीव करना होता है. अगर अब वो अनहील्ड है तो वो उनमें एंगर या डोमिनेशन, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी. अगर वो हील्ड मैस्कुलिन एनर्जी है तो वो एक अच्छे लीडर होंगे, अच्छे अपने गोल्स को अचीव कर पाते होंगे, एक मिशन होगा उनका. ठीक है, तो आप जैसे जैसे हील होते जाओगे इंडिपेंडेंटली, आपकी जो एनर्जीज हील करोगे
तो वो दोनों एनर्जीज आपके अंदर है तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड और हील हो जाएंगी। जो 3D सेल्फ है मैस्कुलिन का, उस पर ध्यान मत दीजिए, या अगर आप मैस्कुलिन है तो आपकी जो 3D सेल्फ में फेमिनिन है उस पर ध्यान मत दीजिए। आप आपको हील करने की सोचिए विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग। आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड, है ना? या अभी भी कोई चीज़ चाहिए तभी आप खुश रहोगे, या आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो तब आप खुश होगे। ठीक है, आपको अकेले ही ये सब कुछ अचीव करना है विदाउट फोकसिंग ऑन एनीथिंग आउटसाइड ऑफ यू। ठीक है, आपका ट्विन फ्लेम हो या कोई जॉब हो या आपकी शादी हो या आपके बच्चे हो या आपका सोल मिशन हो या आज कैसा वेदर है या कल क्या होने वाला है, जो भी एक्सटर्नल सिचुएशन है, अगर वो आपके मूड्स को अफेक्ट करती है तो आप असेंड नहीं कर पाओगे। आपको ये रियलाइज़ करना होगा, स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट रियलाइजिंग दैट जो आपके अंदर है, जो आप हो, वही आपके बाहर रियलिटी में आप देखोगे। सो यू हैव टू बिकम लव फर्स्ट, यू हैव टू बिकम होल फर्स्ट। जब आप यूनियन की वाइब्रेशन में आओगे तब जाके आपको बाहर की रियलिटी में ऑटोमेटिकली दिखेगा व्हेन यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट। क्योंकि तब आपकी सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको ज़रूरत ही नहीं होगी वो सब चीज़ों की। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा यूनियन कब होगा, या आप मिलोगे भी कि नहीं आपके मैस्कुलिन से या फेमिनिन से, यू नो। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उस स्टेज पे, बिकॉज अभी आपने खुद में ही खुश रहना आपको आ गया ना अभी, तो वाई यू विल बी वेटिंग अराउंड फॉर समवन। ठीक है, वो है यूनियन की वाइब्रेशन। देन और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपसे ये बतानी थी कि जो भी फेमिनिन्स है, ओके, जो मेनली फेमिनिन एनर्जीज़ में रही है स्टार्टिंग से, द मोर योर कनेक्शन टू योर डिवाइन इज़ द इज़ द मेन थिंग ऑन दिस जर्नी। अगर आपको इस जर्नी पे प्रोग्रेस करना है तो आपको डिवाइन के साथ कनेक्शन कैसा है, सी फेमिनिन एंड डिवाइन, उनकी रिलेशनशिप कैसी है, वैसी ही रिलेशनशिप मैस्कुलिन की फेमिनिन के साथ होने वाली है। बिकॉज मैस्कुलिन फेमिनिन का मिरर है। अगर फेमिनिन डिवाइन के साथ एक खुश वाले रिलेशन में, फेथ वाले रिलेशन में है, इफ़ शी कम्युनिकेट्स विद डिवाइन, इफ़ शी हैज़ फेथ इन डिवाइन, इफ़ शी फील्स लव्ड, प्रोटेक्टेड, सेफ, बिकॉज शी नोज़ कि हाँ मेरे भगवान मेरे साथ है, तो वो सब मैस्कुलिन के थ्रू भी रिफ्लेक्ट होगा उसको, बिकॉज मैस्कुलिन उसका मिरर है। जब फेमिनिन डिवाइन से कनेक्ट हो जाती है तो उसकी वाइब्रेशन ही अलग हो जाती है। देन शी बिकम्स अ डिवाइन फेमिनिन। अभी डिवाइन फेमिनिन नहीं है वो, डिवाइन फेमिनिन, ओके, उसके कुछ, उस नाम का कुछ मतलब है। सो उसके लिए फेमिनिन्स और डिवाइन का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग, प्योर एंड सबसे इम्पोर्टेंट एक फेथ होनी चाहिए उस रिलेशन में। तभी आप वो हीलिंग कर पाओगे, तभी स्पिरिचुअली आप प्रोग्रेस कर पाओगे, एंड तभी आप जो मैस्कुलिन है उसकी भी हीलिंग हो पाएगी। आपकी मैस्कुलिन की एनर्जी होगी, वहाँ पे भी हीलिंग होगी। ठीक है, तब आप एक यूनियन की वाइब्रेशन फील कर सकते हो, बिकॉज अब आप डिवाइन से इतने यूनाइटेड हो। जब आप डिवाइन से उस लेवल पे यूनाइटेड फील करते हो फेमिनिन्स, दैट इज़ द मोमेंट आप सारी अटैचमेंट्स और कोडिपेंडेंसीज ब्रेक कर दोगे। ओके, अंडरस्टैंडिंग द इक्वेशन। सो योर स्ट्रेंथ इज़ योर कनेक्शन एंड फेथ ऑन डिवाइन। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्लान है, तो इसको समझिए, ना कि 3D पर्सपेक्टिव से चीज़ों को एक्सपेक्ट मत कीजिए। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। ठीक है, स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने पैटर्न्स को स्टडी कीजिए, पढ़िए चीज़ों के बारे में, कीप लर्निंग। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड आई विल सी यू सून। बाय।